जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी को इस विषय में बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार इस जगत में भिन्न भिन्न विद्याएं हैं, उसी प्रकार से 10 महाविद्या के बारे में तो लोग बहुत ही अधिक आजकल जानने लग गए हैं और किसी भी महाविद्या का मंत्र पकड़ते हैं और उसका अनुष्ठान चालू करना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि आपको यह नहीं ज्ञात कि वह महाविद्या केवल श्रेष्ठ गुरु के मुख से उसके जप का पूजा का पूरा विधान लेने पर ही किसी भी प्रकार से महाविद्या सिद्ध होती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कोई भी महाविद्या साधना आप करोगे तो आपके जीवन में विघ्न बाधाएं और शत्रु बाधा अवश्य उत्पन्न होती है। यह 100% सत्य है और इसको कई लोग इस विषय से परिचित भी हैं जिन्होंने कभी किसी भी महाविद्या का मंत्र जप आदि किया होगा। अनुभव मिलना या न मिलना ये तो बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन महाविद्या साधना जब भी आप करोगे तो आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से विघ्न बाधाएं अवश्य उपस्थित होगी ही होगी, क्योंकि आपने उस महाविद्या के प्रारंभिक अंग क्या थे उसको जाने बगैर उसके मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास किया। यही प्रयास आपको धीरे धीरे निम्न स्तर तक ले जाने में भी अधिक समय नहीं लगाता है। अधिक समय क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि हर महाविद्या का अपना एक गणेश होता है और समस्त विघ्न को दूर करने में, सभी संकटों को दूर करने में सिर्फ और सिर्फ श्री गणेश जी ही सक्षम है। उनको ही यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का विघ्न हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या का निराकरण, उस समस्या का निवारण केवल भगवान गणेश ही कर सकते हैं। और चाहे वह किसी भी प्रकार की महाविद्या हो, कहा गया है कि सप्तकोटि महाविद्या गोपिता परमेश्वरी महाकाली नगे अनुस्था, शंकर श्रेष्ठ देवता। शंकर से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है और महाकाली से श्रेष्ठ कोई देवी नहीं है। जो भी महाविद्या की आप साधना करें, पहले तो उसके विषय में आप जान लें और ऐसे ही मंत्र जप करने ना बैठ जाएं बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु की पूरी पूजा पद्धति गुरु से आप लेकर ही इसके साधना को करें। साधना आप महाविद्या की तभी कर सकते हैं जब आप महाविद्या से जो गणेश जुड़े हैं, गणपति, उस महाविद्या के उस गणेश को जब तक आप सिद्ध नहीं करते, आप महाविद्या साधना के किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं हैं। या गुरु जो आपको बताए और आपको गणेश दे ही ना, वो व्यक्ति केवल प्रायः झूठ बोल रहा है और इसके अन्यत्र और कुछ भी नहीं है। क्योंकि गणेश की साधना, हर एक महाविद्या का अपना एक अलग अलग गणेश होता है और महाविद्या के साथ में उस गणेश का प्रथम पूजन आवश्यक होता है। उन महाविद्याओं के अपने अपने शिव होते हैं, उनका भी पूजन होता है। भिन्न महाविद्याओं की अलग अलग गायत्रियां हैं, उन गायत्रियों का भी जप होता है। और इस प्रकार से महाविद्या अगर आप सिद्धि करना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सिद्धि को अगर आप ठीक प्रकार से सही क्रम में करोगे तभी आपको देवी कृपा प्राप्त होगी। देवी क्या है? देवी आपके विकारों को दूर करती है और सद्गुणों की वृद्धि करती है। आपके जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, दोषों को दूर करती है। यही तो माता का कार्य होता है। माता क्या करती है? अपने शिशु से सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। तो कोई भी देवी हो, देवता हो, वह प्रेम के बंधन से
बंधा होता है। दूसरी बात ये कि आपके घर की जो कुलदेवी होती है वह सर्वश्रेष्ठ होती है। आखिर देवी चाहे वह महाविद्या हो, चाहे वह माता सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, काली हो, वह सब एक ही शक्ति है। इन शक्तियों को जो भिन्न मानता है वह भी किसी न किसी प्रकार नरक का भागी होता है। और अगर आपको अपनी कुलदेवी ही सिद्ध हो जाए तो इससे बड़ा विषय कोई भी नहीं है। वेदों के अनुसार हर एक व्यक्ति की कुलदेवी माता दुर्गा ही है और हर एक व्यक्ति के कुलदेवता भगवान शिव ही हैं। और विभिन्न प्रकार से पूर्वजों के द्वारा विभिन्न प्रकार के देवताओं की, स्थान देवताओं की पूजा करने पर उनको कुलदेवता के रूप में पूज लिया जाता है, जिसके कारण आगे चल के वंशज और आपके जो वंशज होते हैं उन पूर्वजों के, उनको इस विषय में बताया नहीं जाता है। बहुत से लोगों को अपनी कुलदेवी का ज्ञान भी नहीं होता है, तो पूजा वह कैसे करें। आखिर आप अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो ये समय क्या है, ये समय है कलयुग। कलयुग में अगर किसी का पुत्र धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह सोचता है अरे ये तो क्या है, साधु संगति में पड़ गया। ठीक है, आज के समय में धर्म के मार्ग को बुरा माना जाता है, अधिकतर लोगों में ये भावनाएं हैं। लेकिन बहुत से लोगों में यह भावनाएं भी होती हैं कि वह चाहे उनको कुल से भी ना सिखाया गया हो, लेकिन फिर भी उनकी एक जिज्ञासा होती है कि वह अपने धर्म से जुड़ें और धर्म की जानकारी रखें। आखिर सभी धर्मों में सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन है? सबसे ज़्यादा प्राचीन सनातन धर्म ही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो केवल हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वह सभी हिंदू हैं। लेकिन हिंदू किसी प्रकार का धर्म नहीं है। धर्म तो केवल सनातन है और सनातन ही सत्य है, सत्य ही शिव है। तो इस प्रकार से धर्म की व्याख्या, नाना प्रकार के जितने भी धर्म आए, यह सब सनातन से ही अलग होकर निकले हैं। जैसे सनातन एक समुद्र है, तो ये सब धर्म उसकी क्या है, मात्र एक लोटे भर पानी, उसमें से एक लोटा भरा निकाल लिया और दूसरे धर्म में अपने अलग अलग विशेष नियम बना लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सत्य सनातन से जुड़े रहें, चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो। हर धर्म का अपना अपना अलग विषय है, उनका अपना अपना अलग सम्मान है। लेकिन हमें, आप किसी भी धर्म में क्यों ना हो, भगवान शिव तो सबके अग्रज हैं। क्या आप सूर्य का प्रयोग नहीं करते? आखिर सूर्य किस धर्म का देवता है? आप उसको किस धर्म के से जोड़ेंगे? चंद्रमा किस धर्म का देवता है? आप उसको भी धर्म से जोड़ेंगे। आप वायु ग्रहण करते हैं, वायु किसका देवता है? क्या वो हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, किसका है? जल पीते हो, जल किसका देवता है? आकाश देखते हो, आकाश के नीचे आप सभी रहते हो, यह किसका देवता है? यह तो सबसे ऊंची छत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, ये पंच महाभूत है जिसका आप सेवन करते हो। और पंच महाभूतों से ही निर्मित यह शरीर है। इस मानव शरीर में जब आप हो तो आप केवल सत्य सनातन धर्म की मर्यादा में रह कर के ही कार्य करो। और दूसरी बात ये कि सत्य सनातन धर्म के प्रति अगर कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली को तोड़ने में जो है देर नहीं लगती है। वह उंगलियां कैसे टूट जाती हैं ये खुद भी उन व्यक्तियों को नहीं पता चलता है। आज के विषय में बस इतना ही कहूँगा। आगे की वीडियो में मैं और भी विस्तार से चर्चा करूँगा। जय मां शमशान काली।